Subscribe now and press the bell icon. चलिए 11 बज गया कर रहा है। अब देखिए 12 में जो है, ये 12 का जो सवाल है, कहता a पर पावर n प्लस 1 b पर पावर n प्लस 1 बट्टा में a पर पावर n प्लस b पर पावर n बराबर, ये कहता है a और b का औसत है, तो n का मान क्या होगा। यानी कहता है ये जो है, ये नंबर कहता है a प्लस b का ये औसत है। हम कहेंगे a और b आपके पास है, इसका एवरेज निकालिए। क्या करते हैं, a प्लस b बटा 2, ये ना करते हैं, औसत हो गया। अब ये जो है कहता a और b का जो औसत है ये है, तो a और b जो नंबर दिया है उसका औसत हम निकालेंगे, तो a प्लस b बटा 2 होगा ना। तो ये भी औसत, ये इसका औसत कहता बराबर ये है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान आप निकालिएगा, बाय ऑप्शन बेहतर रहेगा। क्या कि देखिए बट्टा में क्या है 2, तो बट्टा में 2 लाने के लिए n बराबर 0 रखना पड़ेगा। किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 देंगे उसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो यहाँ आप ये 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो n बराबर 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी औसत इसके बराबर करने के लिए n का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, या क्रॉस गुना कीजिएगा तो टाइम लगेगा, वहाँ से n का वैल्यू देगा, तो उतना करना नहीं है। खाली आपको ये जानना है a और b का जो एवरेज है वो होता कितना है, तो दोनों को जोड़ के जाएगा संख्या उतना से बाहर। तो बट्टा में 2 लाने के लिए यहाँ n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 2, तो यानी n का मान 0 हो। अब देखिए 8 संख्याओं में आगे दिया, 8 संख्याओं का औसत क्या है, यानी 8 योग बराबर योग कर लीजिएगा, योग बराबर योग। 8 संख्या का जो औसत है ये 20 है, यानी 8 गो नंबर है, सबका 20-20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 गुना 20। उसमें अलग अलग करके दिया है, पहली 2 संख्याओं का 31 बट्टा में 2 है, तो 2 से गुना कर दिए। और अगली 3 संख्या का औसत दिया है 63 बट्टा में 3 गुना 3। और ये छठी संख्या कहता है कितना है, छठी संख्या जो है 7वीं तथा 8वीं से 4 और 7 कम है। ये अगर x है छठी, तो 7वीं हो जाएगा x प्लस 4 और 8वीं हो जाएगा x प्लस 7। अब देखिए अगर छठी संख्या x है तो 7वीं संख्या x प्लस 4 होगा, तब ना इससे छोटा है, छठी संख्या छोटा है 4, और 8वीं से 7 छोटा है, तो यही कह रहा है। तो अब सबको अगर जोड़ेंगे, तो ये सबको अगर जोड़ देंगे तो इसके योग के बराबर होगा। अगर आप 100 रुपया को 3 आदमी में बांटने के लिए कहेंगे, या तो आप एवरेज में बांटिएगा, सबको बराबर दीजिएगा, या कहिएगा एगो को 20 देंगे, एगो को 50 देंगे, एगो को 30 देंगे, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो ये कंडीशन अलग अलग है बांटा हुआ, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो इसी के बराबर होगा। वही रुपया को आप जैसे बांट सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ से करिएगा तो इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 63, यानी 8 दूनी 16 160 बराबर हो जाएगा 3 1 4 6 3 9 94 और 7 4 11 95 10 105। देखिएगा तो ये हो गया 4 94 98 8 7 15 105 प्लस हो जाएगा 2 3x, यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से देखिए तो ये आपका 63 है ना, 21 या 63 1 64 हो जाएगा ना, हाँ 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 56।
इसमें 56, ये आपका 56, ये हो जाएगा 54। 54 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 इकाई 3, उधर हो गया 2, 8 दिया 24, यानी 18 से कट जाएगा। x का वैल्यू 18 आया। अगर छठी नंबर पूछता तो 18 होता, तो 8वीं नंबर कहता है 8वीं संख्या क्या है, तो 8वीं संख्या निकालेंगे तो x + 7, यानी 18 + 7 कितना हो जाएगा 25, यानी 8वीं संख्या 25 हो जाएगा। ये 4, ये आपका चलिए 24 में लास्ट सवाल, ये इसको बना के पूरा आइएगा। एक कक्षा में 2 अनुभागों का औसत प्राप्तांक 28 है। कहता है इनमें अनुभाग ए में 25 विद्यार्थी का औसत 30, यदि अनुभाग 20 में 20 विद्यार्थी हो तो इस अनुभाग का औसत कितना होगा। देखिए 28 यानी टोटल हो 28 औसत है, एगो में 25 गो है, दूसरा में औसत प्राप्तांक 30 है। यदि अनुभाग 20 में 20 विद्यार्थी है बी में, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 20 25, ये इसका औसत कहता है 28 है। देखिए ये ए का है, ये बी का है, यानी 2 कक्षा है, ए कक्षा में 25 विद्यार्थी और बी कक्षा में 20 विद्यार्थी, दोनों मिला के एवरेज कहता है 28 है। और इसमें जो है ए में यहाँ से ए कक्षा में औसत कहता है 30 है, और बी में जो है औसत आपको निकालना है। ये औसत दिया है, औसत आपका दिया है ये 30, इसका औसत निकालना है। और इसमें जो है ए में 25 विद्यार्थी है, बी में 20 विद्यार्थी है। अब देखिए इसका औसत दे दिया है, टोटल का औसत 28 है। तो देखिए टोटल का औसत 28 है, तो ये बी का जब औसत निकालेंगे, बी का ये औसत सबका अगर 28 है तो बी का भी 28 होना चाहिए। आगे देखिए ए में जितना ज़्यादा होगा तो बी में उतना कम होगा, यानी कीजिएगा, एगो को बढ़ा दीजिएगा, दूसरा कम करिएगा। तो ये 30 है, कितना ज़्यादा है एवरेज से, ये टोटल का एवरेज से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। ये 2 ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, 2 कम करिएगा। ये आपका कितना में, यानी इसके अनुभाग ए में आपका देखिए 25 गो छात्र है, 25 आपको 2 ज़्यादा ले लिया है, तो टोटल ज़्यादा कितना लिया है, यानी 50 गो। और टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी यानी बी में आपका 20 गो है, तो इसको 20 में कम कर लीजिएगा, 20 से भाग देके इसको एवरेज में बांटिएगा तो कम आ जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो ये 10 हो गया, यानी 2.5, इसमें 2.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 कम करिएगा तो 25 होगा, 25.5। क्या करेंगे, पहले एवरेज है, टोटल एवरेज जान रहे हैं 28 है। अब ये अगर 28 है तो दोनों को अब बराबरे होना चाहिए, मिला हुआ 28 है, तो इसका भी अलग करेंगे तो 28, इसका भी अलग करेंगे 28। लेकिन कहता ए का एवरेज जो है कितना है, 30 है, तो बी का एवरेज क्या होगा। इसमें 2 ज़्यादा है, 25 गो लड़का इसमें है, तो 2 ज़्यादा लेके निकल गया, तो आपका जो 20 गो बचा हुआ है उसको 2 कम मिलेगा। तो टोटल ज़्यादा निकल गया 50 लेके, 50 कम है, तो ये कम अगर 20 गो को करेंगे बराबर तो 2 रुपया 50 पैसा होगा, यानी 2.5 होगा। तो 28 होना चाहिए, उसमें अगर ये 2.5 कम करेंगे तो 25.5 आएगा। तो ये आपका निकाल लीजिए, इसको बढ़िया से